हाँ, मैं हूँ शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ, जीके जीएस पढ़ाने वाला हूँ। सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एसएससी, सीयूसीटी, बैंक, रेलवे और जितने भी एसएससी, जीडी है, आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी, जहाँ भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन है जीके जीएस से, सारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से सारा क्वेश्चन जितना पूछा गया अभी तक ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम में, सारा भी बता रहा हूँ, ठीक है। आप आंसर फटाफट देते जाना। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफलाइन और हाँ, तो इसका देखिए अभी थोड़ा सा एक प्रूफ के लिए आपको बता दूँ, ये जो सारे क्वेश्चन आपका है, ये ऑफलाइन परीक्षा और ये ऑनलाइन परीक्षा, ये दोनों में तो 2017-18 मतलब 2006 से 18 के बीच में जितना भी क्वेश्चन पूछा है, 2006 से लेकर 2018 तक का जितना क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, सारे कंपटीशन एग्जाम में मैं सारा भी करवाने वाला हूं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इससे बाहर कुछ पूछता ही नहीं, सारे क्वेश्चंस को रिपीट करता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। देखिए क्वेश्चन है ए बी सी डी, इसका ऑप्शन है, ये पूछा गया है एसएससी में, एसएससी सीजीएल में, टायर 1 में प्री होता है ना, एसएससी सीजीएल का टायर 1 प्री, तो वहीं देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्रूफ के लिए आपको मैं दिखा दिया हूँ कि क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, नहीं तो आपको विश्वास भी नहीं होगा। चलिए तो हम आगे चलते हैं इसका अच्छा से, आप फटाफट आंसर करते जाओ सारे क्वेश्चंस का। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। अशोक मौर्य का। इसका जल्दी आंसर आप लोग बताओ, 10 सेकेंड का ऑप्शन, मतलब टाइम रहेगा 5 से 10 सेकेंड का, उसके बाद मैं आंसर दूंगा, ताकि आपका रिवीजन भी होता जाएगा और कुछ नई जानकारियां भी आपको मिलेगी। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए इसका सही उत्तर होगा अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ से, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। चलिए बताइए इसका उत्तर जल्दी जल्दी आपको बताना है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, इसका सही उत्तर होगा, जल्दी बताइए जल्दी। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए, ऐसे सीजीएल स्नातक स्तर की मतलब होता है सीजीएल में, ठीक है, तो सीजीएल टाइप के एग्जाम में ही, तो इसका सही उत्तर होगा शाक्य वंश। और बुद्ध के पिता का क्या नाम था, सुधोधन था, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी हम लोग जानकारी भी लेते चलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित कहाँ की गई। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई, तो बताइए इसका सही उत्तर। आपको फटाफट कमेंट में जल्दी जल्दी करके बताते जाना है ना, तो जल्दी इसका उत्तर बताइए। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा, मैं बता दूंगा फिर इसका सही उत्तर आप बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजगृह में, ठीक है। उस समय ये अजात शत्रु थे, मगध सम्राट थे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था, इसका उत्तर ये देखिए एसएससी मैट्रिक स्तरीय एमटीएस का क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर आपको बताना है, 2006 में पूछा गया था। इसका उत्तर फटाफट आप बताइए। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग को बताने जाना है। हाँ, बुद्ध का अर्थ क्या होता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए फटाफट, एकदम आपका रिवीजन भी इससे माने होता जाएगा। और मैं पर डे डेली लाइव आता हूँ, मतलब 8 बजे रात में, ठीक है, रात 8 बजे पर डे आऊँगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अभी चलेगा, ठीक है, ताकि आपको पता लगे किस तरह का क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसका सही उत्तर होगा ज्ञान प्राप्ति। इसका सही उत्तर होगा ज्ञान प्राप्ति, ठीक ना। हम आगे चलते हैं। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। बौद्ध धर्म के जो राजा ये थे, संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इनके ज्ञान प्राप्ति कहाँ मिला था, गया के पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और सारे एग्जाम में, चाहे वो सीयूसीटी हो, एसएससी, जीडी हो, सीजीएल हो, बैंक हो, समझ गए, रेलवे हो, चाहे बीएचयू एंट्रेंस हो, बीएड एंट्रेंस हो, सभी जगह ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, ठीक है।
तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया एसएससी और एफसीआई में पूछा गया 2012 में। बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बौद्ध साहित्य की पहचान में जल्दी बताइए, इसका उत्तर आपको बताना है, फटाफट कमेंट करते जाओ, आप कमेंट करते जाओ। इसका सही उत्तर होगा त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक। और देखिए ये उपनिषद और अन्यक जो है ये दोनों ये वैदिक धर्म से मतलब ब्राह्मण धर्म से, और ये जो अंग है ये अंग जो होगा अंग है जैन धर्म से संबंधित। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम के ही अंदर ये अंग माना जाता है, तो अंग क्या है? जैन धर्म से है। और आपका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर त्रिपिटक होगा, इसका सही उत्तर त्रिपिटक। आगे मैं चलता हूँ। हाँ अब देखिए, तो बौद्ध धर्म समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन से थे? इसका सही उत्तर बताइए। ABCD 4 ऑप्शन है इसका, बस ऑप्शन आप लिखते जाओ ना आंसर में, ठीक ना, जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा। बौद्ध धर्म समाज के दो वर्ग को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। स्त्रियां और शूद्र की उस समय यह हालत थी कि ब्राह्मण धर्म और दूसरे धर्म वाले भी इसको स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म आया और स्त्रियों एवं शूद्रों को भी अपने शरण में ले लिया, और जिससे इन लोगों का महत्व थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बताइए, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब 2008 में पूछा डाटा एंट्री ऑपरेटर में, ठीक है, एसएससी में। इसका सही उत्तर होगा सारनाथ में। इसी को कहते हैं धर्म चक्र महापरिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र महापरिवर्तन इसी को कहते हैं, जिसको जो प्रथम उपदेश जो दिया गया था सारनाथ में दिए थे कौन? गौतम बुद्ध। हाँ अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन लाना पड़ता है। हाँ, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब किस प्राकृत में, पाली में, संस्कृत में, चित्रलेखीय पाठ में, एसएससी एफसीआई दोनों में पूछा है क्वेश्चन। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? मतलब जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ शुरू में लिखा गया था किस भाषा में? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा पाली पाठ में। क्या होगा? पाली पाठ, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? अब देखिए आरंभिक जो बौद्ध साहित्य था किस भाषा में रचे गए, तो इसका सही, ये भी देखिए 2011 में पूछा एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचा गया था? पाली में। किस भाषा में? पाली में। और अब देखिए ये प्राकृत में कौन सा? प्राकृत में रचा गया था जैन साहित्य, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। निम्न में कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ माना जाता है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। 13 का क्या होगा इसका सही उत्तर? एबीसीडी में जल्दी जल्दी उत्तर, एसएससी सीपीओ में पूछा है, सीपीओ परीक्षा 2011 में, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाम साथ पाकस्तीनी, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। बौद्ध धर्म में बुद्ध का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2006 में पूछा है, एसएससी टैक्स असिस्टेंट में पूछा है, समझ गए। टैक्स असिस्टेंट में एक क्वेश्चन पूछा 2006 में, ठीक है। और अभी भी ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सही बता रहा हूँ। ये सारे एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे, बैंक, बीएड, बीएचयू और सीयूसीटी, सारे एग्जाम के लिए सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसका जानेंगे। बुल का संबंध किससे है? तो जन्म से है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल आपको बता दूँ। कमल और साढ़ का संबंध, वही बुल मनो साढ़, कमल और साढ़ का संबंध इनके जन्म से माना जाता है। किनके जन्म से? बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवन मतलब जन्म से माना जाता है। और जो पीपल है वो ज्ञान के से माना जाता है, ठीक है। और जो इनका स्मारक है वो निर्वाण के रूप में माना जाता है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बताइए इसका उत्तर। बुद्ध को प्रबोध मतलब होता है ज्ञान। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। कहाँ? बोध गया। एसएससी सीजीएल में पूछा था 2011 में। अब हम आगे चलते हैं।
बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर होगा त्रिरत्न। क्या होगा? त्रिरत्न। देखिए आप भी फटाफट उत्तर देते जाइएगा। इच्छा सब कष्टों का कारण, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी एग्जाम्स के लिए। देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म से सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सारे एग्जाम में, और सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहा हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ, इसका सही उत्तर जल्दी से आपको अभी तुरंत करना है। आप फटाफट उत्तर देते जाओ, कमेंट करते जाओ, अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करना और सब्सक्राइब भी करते रहना। आप लोग समझे, मैं पर डे 8 बजे लाइव आऊँगा, आता ही हूँ। इच्छा सब कष्टों का कारण, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? जल्दी बताइए। बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छाती वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर आपको बताना है, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्तूप। ठीक है, स्तूप होगा इसका सही उत्तर। ठीक ना, अब आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, महाबत, नंदन। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, आता है तो कमेंट कीजिए ताकि आपका रिवीजन भी हो और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है बौद्ध धर्म जैन धर्म के संबंध में। समझे ना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन को देखा हूँ। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 2013 MDS में पूछा है। चलिए अब हम लोग इधर चलते हैं। अभी लास्ट तक आप बने रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अभी करवाऊंगा। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बुद्ध की मृत्यु, देखिए ये क्वेश्चन पूछा है 2014 में, SSC CGL में पूछा है। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी भी पूछा जाता है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? हम जल्दी दिखाओ, ये तो आपको जानना ही चाहिए। सारे लोग कमेंट कीजिए इस पे। 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में आप जानते हैं ना, उल्टा चलता है, जो डेट चलती है उल्टी चलती है। 483 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था, जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये 80 साल जिंदा रहे थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही सब क्वेश्चन घुमा करके एग्जाम में आपका पूछेगा। ये CHSL में देखिए पूछा, ये क्वेश्चन CHSL में टायर 1 में पूछा 6 मार्च 2018 को। ठीक है, फर्स्ट वाली में SSC। ठीक है, इसका सही उत्तर आप बताइए। देख रहे हैं सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर ला रहा हूँ, आपको ये बात समझना चाहिए। ठीक है, और यही सारे क्वेश्चन सारे कंपटीशन में पूछते हैं। आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावापुरी। कौन गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता है? तो मैं उत्तर बता रहा हूँ ऑप्शन डी, पावापुरी। पावापुरी इनसे संबंध नहीं रखता, ये जैन धर्म महावीर से संबंधित रखता है। पावापुरी में ही ये महावीर की मृत्यु हुई थी, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, और ये तीनों जगह क्या है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। आप कहेंगे तो मैं थोड़ा और डिटेल पढ़ा सकता हूँ, आप कमेंट कर दो कि सर और डिटेल चाहिए तो और डिटेल में कर दूंगा। वैसे बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं डिटेल जानने के लिए, पर अगर आप कहोगे तो और डिटेल कर दूंगा। भारतीय इतिहास के मुख्य दिगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ऑप्शन है बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में, गुप्त काल में। जल्दी इसका उत्तर बताइए, जल्दी उत्तर। ये देखिए SSC CGL में क्वेश्चन पूछा है, SSC CGL में ये क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हैं 2014 में। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर आपको बताना है, जल्दी बताइए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए। ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। महावीर कौन थे? 2012 में ये क्वेश्चन पूछा SSC में। महावीर कौन थे? 21वें तीर्थंकर, 24वें, 23वें, 22वें। एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखिए ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता था और पूछता भी और पूछता रह गए सारे क्वेश्चन। 24वें तीर्थंकर थे महावीर। और 23वें कौन थे? थोड़ा बता दो यार, 23वें कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? जल्दी आप लोग कमेंट में लिखो, 23वें तीर्थंकर कौन थे? जल्दी कमेंट में लिखो भाई। चलिए, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक किन्हें माना जाता है? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक। जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा घुमा दिया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा भारत में जैन धर्म का संस्थापक, थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन को।
ठीक है, पर आपको ये सारी चीज़ों को पकड़ना है। SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी में पूछा है, 10+2 वाला जो LDC होता है, LDC CHSL और डाटा एंट्री ऑपरेटर, वही सब एग्जाम है ये, उसी में पूछा गया 2014 में क्वेश्चन। चलिए इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म का संस्थापक महावीर ही है, ठीक ना, घुमा दिया क्वेश्चन, आंसर वही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? SSC स्टेनोग्राफर में ऑनलाइन एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा है, ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 13 सितंबर 2017 को जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? जल्दी उत्तर कीजिए आप, जल्दी उत्तर कीजिए। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता, कंफ्यूज भी होते हैं लोग। प्रथम तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 24वें तीर्थंकर महावीर थे जैन धर्म का, और 23वें तीर्थंकर ये 23वें तीर्थंकर कौन है? सॉरी ये 23, अरे सॉरी, ऋषभ देव हैं पहला तीर्थंकर, ऋषभ देव होंगे पहला तीर्थंकर, और 23वें तीर्थंकर ये जो हैं ये 23वें तीर्थंकर हैं, ये 23वें तीर्थंकर है, ठीक है। और 24वें हो जाएंगे महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? परिनिर्वाण मतलब वही, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावा में। कहाँ? तो पावा में, ठीक है। ये देखिए, ये भी पूछा है SSC CGL में पूछा है, संयुक्त हायर सेकेंडरी, CGL में नहीं, यही LDC में 10+2 2015 में क्वेश्चन पूछा था, पावा में, ठीक ना। आगे मैं चलता हूँ। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? देखिए, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र और अंग। फटाफट आंसर, अभी कुछ देर पहले मैं बताया था जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। उत्तर जल्दी आपको बताना है, इसका सही उत्तर आप बताएंगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंग, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। 2013 में देखिए क्वेश्चन पूछा था, देखिए क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जल्दी इसका उत्तर आप बताइए। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? कौन थे? तो ये जल्दी उत्तर बताइए, तब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 में पूछा और LDC में पूछा। ये चंद्रगुप्त थे, ठीक है ना, ये लास्ट टाइम में जैन धर्म अपना लिया था चंद्रगुप्त, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। दक्षिण भारत, इसका सही उत्तर आपको बताना है, जल्दी बताइए, जल्दी, जितना जल्दी आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा, जल्दी बताइए, श्रवणबेलगोला में। कहाँ? तो श्रवणबेलगोला में, ठीक ना। अब हो गया, आप समझ गए। अब चलिए, SSC CGL में पूछा है, टायर 1 2014 में। अब मैं आगे चलता हूँ। कुछ अब देखिए, आपको इस तरह का क्वेश्चन कुछ बता देना चाहूँगा। ये क्वेश्चन कुछ है, इसी से संबंधित है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको मैं अभी तुरंत आपको बताऊंगा। यही बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित था। ये ऑनलाइन में देखिए, ऑनलाइन परीक्षा 2016 से 18 के बीच में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, सारे बताऊंगा अभी। 2016 से 18 ऑनलाइन परीक्षा में ये 1 लाइनर है, थोड़ा देख लीजिए, 2 मिनट लगेगा, देख लेंगे, इसी से आपका पूरा जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। अब हाँ, तो चलते हैं हम लोग। तो इसका देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए थे? जैन धर्म में, ठीक है। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म में हुए थे, कौन थे? महावीर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में? बुद्ध के उपदेश किस भाषा में? पाली में है। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में? पाली में है। और ये महावीर का उपदेश किस भाषा में है? प्राकृत में, याद रखिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ। गौतम बुद्ध की मृत्यु की तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? पहली किया गया था, जो कि कहाँ था? गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था, वो किस में किया गया था? पहली किया गया था राजगीर में किया गया था, महाकश्यप के अध्यक्षता में। और उस समय के राजा थे अजातशत्रु, मगध सम्राट थे। त्रिपिटक किसकी पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म की, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन ऑनलाइन में पूछे गए हैं। भरहुत से संबंधित कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म भरहुत से संबंधित है, ठीक है। आगे, अब हम लोग आगे चलते हैं।
थोड़ा ये सब वन लाइनर करवा देता हूँ ताकि आपको पूरा कंप्लीट हो जाए, छोड़ना नहीं चाहता हूँ मैं कुछ आपके लिए। इतना तो सारे ऑनलाइन में पूछे गए हैं 2016 से 18 के बीच में, तो 16 के बाद देख रहे सब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो वहीं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वही सारा चीज़ मैं भी आपको करवाने वाला हूँ और करवा ही रहा हूँ। जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? महावीर ने। किसने की थी? तो महावीर ने, ठीक ना। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को, ठीक है। अब हम आगे चलता हूँ मैं, ऐसी के 2 मिनट और लगेगा, बस 2 मिनट में समाप्त कर देता हूँ। अनुव्रत शब्द ये सब लिख लीजिएगा कॉपी में भी। जैन धर्म से अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, आगम या अंग, ठीक है, आगम या अंग। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम या अंग, ठीक ना, याद रखिएगा। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है? जैन धर्म का। स्यादवाद देखिए क्वेश्चन पूछता है ऑनलाइन में, देखिए पूछा है, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑनलाइन में क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? सारनाथ। सारनाथ जो है ना वाराणसी के बगल में, तो सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिवादी 4 महाव्रतों पर 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? मतलब पहले से 4 महाव्रत जोड़े गए थे और 5वां महावीर स्वामी क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को, ठीक है। इसके पहले पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? जल्दी कमेंट कीजिए, पार्श्वनाथ कौन किस नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें, 24वें, 25वें या पहले? चलिए अब आगे चलते। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अहिंसा, ठीक है। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप है? मध्य प्रदेश में। सांची का महान स्तूप किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। अब आगे चलता हूँ। महावीर ने कौन सी भाषा में शिक्षा प्रदान की? महावीर प्राकृत भाषा में, और पाली भाषा में कौन? गौतम बुद्ध, पाली भाषा में, और महावीर प्राकृत भाषा में, याद रखिएगा। अजंता की चित्रकारियाँ की कहानियों को क्या कहा जाता है? जातक। अजंता की जो चित्रकारियाँ हैं वो उसका कहानियों को क्या दर्शाती है? जातक। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली में। देखिए सब याद रखिएगा, सब बस बता दे रहा हूँ ताकि आपका सब कंप्लीट हो जाए, फुल्ली कंप्लीट हो जाए बौद्ध धर्म और जैन धर्म। लगेगा कि आप 1-2 मिनट और है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। जैन महासभा का याद रखिएगा, बौद्ध महासभा बौद्ध परिषद का हुआ था राजगीर में, और जैन का हुआ था पाटलिपुत्र में। धम्म संस्कृत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो पाली वाला से, पाली रूप में है, ठीक है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में। याद रखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। महायान पाठ किससे संबंधित है? हीनयान महायान बौद्ध धर्म से, ठीक है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? महावस्तु। तीर्थंकर शब्द किस संबंधित है? जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ, याद रखिएगा। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन। जैन में कैवल्य कहा जाता है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग। पवित्र ग्रंथ के लिए जैन क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का मंदिर किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? दिलवाड़ा का मंदिर जो है माउंट आबू में, याद रखिएगा, मैं यहाँ गया भी हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ है? जैन के लिए प्रसिद्ध मंदिर है ये। कहाँ है? माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। चालुक्य मंदिर जैन धर्म के लिए जो कहाँ है? राजस्थान में। प्रथम बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? राजगिरी में, ठीक है। महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। अब हम लोग जान गए सारे क्वेश्चंस। अब देखिए आपका काम है कि सारे क्वेश्चन, ये वीडियो को सबको शेयर करना है, और मैं पर डे 8 बजे लाइव आऊँगा। सबको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।